नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार की माटी बिहार की बात और मैं हूं आपका दोस्त केशव। आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आस्था, संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छठ महापर्व के बारे में। छठ नाम सुनते ही मन में गूंज उठती है वो पुरानी यादें। घाटों पर जाती महिलाएं, मिट्टी के जलते हुए दीपक और नदी किनारे डूबते और उगते हुए सूर्य का अर्घ। छठ सिर्फ बिहार या पूर्वांचल का नहीं बल्कि भारत के आत्मा का पर्व है। यह उस विश्वास की कहानी है जहां इंसान सूरज को धन्यवाद कहता है, उस रोशनी के लिए जो कि जीवन देती है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया का उपासना का पर्व है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और कार्तिक माह में। लेकिन जो कार्तिक माह का छठ होता है वह कहलाती है छठ महापर्व। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शुद्धता, अनुशासन और आस्था का अद्भुत मिलन है। कहा जाता है जहाँ सच्चा मन हो वही छठी मैया की कृपा बरसती है। कहते हैं महाभारत काल में कर्ण सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। इसी परंपरा को आगे चलकर छठ पूजा का रूप लिया गया। अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या वापस लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। तभी से यह दिन छठ के नाम से जाने जाना लगा। छठ पूजा 4 दिनों की यात्रा है, शरीर से आत्मा तक की। पहला दिन नहाए खाए। व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं, आमतौर पर कद्दू, भात और चना दाल। यह शरीर की शुद्धि और मानसिक तैयारी का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर बनाकर खाते हैं। इसी दिन इसके बाद शुरू होता है 36 घंटों का निर्जला उपवास, बिना जल बिना अन्न। तीसरा दिन संध्या अर्घ। घाटों पर महिलाएं और परिवारजन इकट्ठा होते हैं। ढोले मंजीरों की गूंज, लोकगीत की मिठास, डूबते सूर्य को अर्घ देकर व्रती जीवन की हर कठिनाई के प्रति आभार प्रकट करती है। चौथा दिन प्रातः अर्घ। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण क्षितिज से झांकती है तब व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह क्षण होता है आत्मिक शांति और पूर्णता का। छठ पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं वैज्ञानिक भी है। सूर्य की किरणें से शरीर को ऊर्जा और जीवन मिलता है। जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना करना शरीर और जैविक लय को संतुलित बनाता है और निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है, मन और तन दोनों पवित्र बनाता है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। मिट्टी, जल, वायु सबका आशीर्वाद इस पूजा में समाहित है। छठ की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें महिलाओं का प्रमुख भूमिका। माँ, बहनें, बेटियां अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। 36 घंटों तक बिना पानी के रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह उस शक्ति और धैर्य का प्रतीक है जो भारतीय नारी में सदियों से है। उनकी आंखों में आस्था एवं दिया और शांति, यही छठी मैया की असली चमक है। छठ पर्व समाज को जोड़ने वाला पर्व है। घाट पर कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती। एक साथ सब खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है एकता में ही शक्ति है। यह वह अवसर है जब पूरा समाज एक परिवार बन जाता है, जहाँ हर मुस्कान में भक्ति झलकती है। छठ हमें सिखाता है भक्ति दिखावे में नहीं सादगी में होती है। जब हम प्रकृति के प्रति आभारी होते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन अपने आप आ जाता है। इस महापर्व पर आइए हम एक प्रण लें। हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और सूर्य की तरह अपने जीवन में प्रकाश फैलाएंगे। छठी मैया सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य।